शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। तुझे पाके ये दिल बोला सहारा हो तो ऐसा हो, तुझे पाके ये दिल बोला सहारा हो तो ऐसा हो, दर्श करके नजर बोली नजारा हो तो ऐसा हो, दर्श करके नजर बोली नजारा हो तो ऐसा हो, तुझे पाके ये दिल बोला सहारा हो तो ऐसा हो, तुझे पाके ये दिल बोला सहारा हो तो मेरे जीवन की हर सुबह तुम्हारी याद में गुजरी, मेरे जीवन की हर सुबह तुम्हारी याद में गुजरे, मेरी हर शाम है भगवन इसी फरियाद में गुजरे, मेरी हर शाम है भगवन इसी फरियाद में गुजरे, जन्म मानव का धरती पर दोबारा हो तो ऐसा हो, जन्म मानव का धरती पर दोबारा हो तो ऐसा हो, दर्श करके नजर बोली नजारा हो तो ऐसा हो, दर्श करके नजर बोली नजारा हो तो ऐसा हो, तुझे पाके ये दिल बोला सहारा हो तो ऐसा हो, बिना तेरे जगत मुझको एक सपना सा लगता है, बिना तेरे जगत मुझको एक सपना सा लगता है, जगत के रिश्ते नातों में मुझे तू अपना सा लगता है, जगत के रिश्ते नातों में मुझे तू अपना सा लगता है, सभी रिश्तों में गर कोई प्यारा हो तो ऐसा हो, सभी रिश्तों में गर कोई प्यारा हो तो ऐसा हो, दर्श करके नजर बोली नजारा हो तो ऐसा हो, दर्श करके नजर बोली नजारा हो तो ऐसा हो, तुझे पाके ये दिल बोला सहारा हो तो ऐसा हो, तुझे पाके
के ये दिल बोला सहारा हो तो ऐसा ये जीवन एक रास्ता है, यहाँ सबको ही चलना है। ये जीवन एक रास्ता है, यहाँ सबको ही चलना है। सफर में साथ हो तेरा यही दिल की तमन्ना है। सफर में साथ हो तेरा यही दिल की तमन्ना। सफर में हम सफर कोई हमारा हो तो ऐसा हो। सफर में हम सफर कोई हमारा हो तो ऐसा हो। दर्श करके नजर बोली नजारा हो तो ऐसा हो। दर्श करके नजर बोली नजारा हो तो ऐसा हो। तुझे पाके ये दिल बोला सहारा हो तो ऐसा हो। तुझे पाके ये दिल बोला सहारा हो तो ऐसा हो। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करोगे। बंधुओं, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो आप सभी को भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय स्तुति वीरत्हुई को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु महावीर से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके जीवन को, उस महान सागर को अपने जीवन में उतारने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी सुन रहे थे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बू स्वामी जी की शंका का समाधान कर रहे हैं। समाधान क्या कर रहे हैं? मानो
साक्षात प्रभु महावीर को उनके सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं, जिसमें आप सभी ने सुना भगवान का ज्ञान कैसा था, भगवान का दर्शन कैसा था। ज्ञान जानना, दर्शन देखना, उसको मानना, उस पर श्रद्धा करना। बंधुओं, हमने किसी चीज को जान लिया लेकिन उसको माना नहीं, उस पर श्रद्धा नहीं की, तो उस जानने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। मान लो आपने ये जान लिया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी स्थित है और इसके चारों तरफ सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। जानते तो हो लेकिन मानते नहीं हो। मानते किसकी हो? हाँ जी, मानते किसकी हो? विज्ञान की। विज्ञान क्या कहता है? पृथ्वी घूमती है, सूर्य चंद्रमा स्थित रहते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में और हमारे जैन धर्म में मान्यता यही है और जानना भी यही है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा वो हमें बताया। और क्या देखा? कि पृथ्वी स्थित है, सूर्य चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते, नहीं मानते। और यही कारण है भगवान महावीर स्वामी का कैसा ज्ञान था, कैसा दर्शन था। जो वो देख रहे थे, जो उन्होंने जाना अपने ज्ञान में, उसे माना भी, उसे स्वीकार भी किया, उस पर श्रद्धा भी की कि यही सत्य है, यही ध्रुव है, यही शाश्वत है, इसके सिवा संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। हमेशा जो हमें दिखाई देता है वो ही सत्य नहीं होता, प्रैक्टिकल ही सत्य नहीं होता। अब आप मान लीजिए हवा हमें दिखाई नहीं देती, तो क्या हवा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? आत्मा हमें दिखाई नहीं देती। डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने कितनी कोशिशें की इस आत्मा को देखने की। आत्मा अरूपी है, निराकार है, वो हमें दिखाई नहीं देती, तो हम ये मानना बंद कर दे कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। बंधुओं, सीधी सी बात मानने की है। आजकल के बच्चों ने अपने परदादा नहीं देखे, उनसे बड़े बड़े बुजुर्ग नहीं देखे। आपकी कुलदेवियां जो आपकी सती हुई या जो आपके बड़े मानने वाले हुए, देवी पितर हुए, वो नहीं देखे, तो क्या उनको मानना बंद कर दे? सब चीजें देखने से ही नहीं मानी जाती। प्रभु महावीर ने जो कहा है वो स्वयं अपने ज्ञान में देखकर कहा है। इसलिए बंधुओं, उस पर श्रद्धा करो, उस पर विश्वास करो, उस पर आस्था करो। अगर कोई कितना भी कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं मानते, अगर नहीं हो सकता तो वो सामने वाला नहीं माने, लेकिन हम भगवान महावीर की वाणी को परम सत्य रूप मानते हैं, त्रिकाल में सत्य मानते हैं। उस प्रभु महावीर की वाणी के प्रति जरा सा भी शंका मत आने देना, अश्रद्धा मत करना, शंका मत आने देना बंधुओं। क्योंकि कहते हैं सारा संसार एक तरफ, केवल ज्ञानियों का ज्ञान एक तरफ, जो उन्होंने देखा वो बताया, वही त्रिकाल में सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान में देखा कि निगोद में अनंतानंत जीव है। सुई की अग्रभाग में यदि उस निगोद को लिया जाए, काई के एक भाग को सुई के अग्रभाग में लिया जाए, तो उसमें भी अनंत जीव है। वैज्ञानिकों ने इस बात का बड़ा मजाक सा उड़ाया, ला सुई के अग्रभाग में कितने जीव आ जाएंगे?
अनंतानंत बता दिए जीव, कैसे आ सकते हैं अनंतानंत जीव? बंधुओं, आपने कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, कोई भी व्यक्ति अगर दवाई बनाने चलता है, यूं कहता है जी इसमें 100 जड़ी बूटियां हैं, 100 जड़ी बूटियों के मिश्रण से मैंने ये इतना सा तेल तैयार किया है। जब इतने से तेल में 100 जड़ी बूटियों का अर्क मिल सकता है, 100 जड़ी बूटियां समाहित हो सकती है, तो क्या सुई के अग्रभाग में अनंतानंत जीव नहीं आ सकते? त्रिकालदर्शी प्रभु महावीर का ज्ञान अनंत है। ये आपने जाना, आपने सुना, वो अनंत जानते भी हैं, अनंत देखते भी हैं, अनंत दंसनी, अनंत देख भी रहे हैं, जान नहीं रहे, देख भी रहे हैं। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यही उनकी विशेषता थी, जिसे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी बता रहे हैं। आगे अब उनके कौन से गुण की चर्चा होती है? खेयनय से कुशले महेशी, अनंत नानीय अनंत दंसी, जसंसिणो चक्षु पहेठियस, जाना ही धम्मं च धीं च पेहि। जम्बू, वह कुशल महर्षि अनंत करुणाशील थे, अनंत ज्ञान के धारक थे, अनंत दर्शन से युक्त थे। वह उत्कृष्ट यशस्वी जगत के नयनों में स्थित हो चुके थे। इसलिए तुम उनके धर्म और धीरता यानी धैर्य को देखो, जानो और स्वीकार करो। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि वो महर्षि जगत के नयनों में स्थित हो चुका था, यानी पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में यदि किसी को दिखाई देता था तो वो थे भगवान महावीर। वो उत्कृष्ट यशस्वी देवताओं द्वारा, दानवों द्वारा, गंधर्वों द्वारा, मानवों द्वारा, त्रियंचों द्वारा, सभी के द्वारा पूजनीय हो चुके थे। उनका यश श्रेष्ठ था, पूजनीय था, सम्माननीय था। वो ऐसे यशस्वी थे। एक तरफ भगवान महावीर थे, दूसरी तरफ करोड़ों सूर्य मिलकर भी उनके तेज को निस्तेज नहीं कर पा रहे थे। इतना अनंत तेज था भगवान महावीर में कि यदि करोड़ों सूर्य भी अपना ताप देना शुरू कर दे तो वो भगवान महावीर के तेज को निस्तेज नहीं कर सकते। अपने युग के चर्चित लोक पुरुष थे, दुनिया के कण कण में व्याप्त हो चुके थे। ऐसे वो प्रभु महावीर जगत के नयनों में स्थित हो चुके थे। जीवन भगवान महावीर का इतना मधुर था, इतना मधुर था, जो भी उन्हें देख लेता था, जो भी उन्हें सुन लेता था, धन्य धन्य हो जाता था। धन्य तो होना ही है। क्यों बंधुओं? कौन ऐसी जीवात्माएं हैं जो भगवान महावीर स्वामी के दर्शन नहीं कर सकती? हाँ जी भाइयों, बताइए। सभी को तीर्थंकरों के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता। कौन है ऐसी वो जीवात्माएं जो तीर्थंकरों के दर्शन से वंचित रह जाती हैं? अभवी जीव, अभवी जीवात्माएं तीर्थंकरों की वाणी नहीं सुन सकती, उनके दर्शन नहीं कर सकती, और भवी जीवात्माओं को ही ये सौभाग्य मिलता है कि वो तीर्थंकरों को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसलिए प्रभु महावीर भवी जीवात्माओं के आराध्य हो चुके थे। जो भी उनके पास आया उन्हीं का हो गया। उनके पास विरोधी भी आए, अविरोधी भी आए,
हिंसक भी आए, अहिंसक भी आए, धर्मज्ञ भी आए, अधर्मज्ञ भी आए, वादवादी भी आए, लेकिन जो भी आया वही प्रभु महावीर को अपना दिल दे बैठा। प्रश्न यह है कि प्रभु महावीर ने ऐसा किया क्या कि वो जो जगत के पूजनीय बन गए? कुछ तो किया होगा, कुछ तो साधना की होगी। आज हमारे यहाँ राष्ट्र में कोई भी पूजनीय बन जाता है, किसी को भी हम अपना भगवान मान लेते हैं, किसी को भी हम अपना गुरु मान लेते हैं। बस कोई चमत्कार दिखना चाहिए, कोई पर्ची देने वाला चाहिए, कोई पर्ची खोलने वाला चाहिए, बस। फिर क्या है, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ना व्यक्ति ये देखता कि उसकी साधना क्या है, ना व्यक्ति ये देखता उसका त्याग क्या है, ना व्यक्ति ये देखता वो कर्म क्या कर रहा है। नहीं नहीं, इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं। व्यक्ति ये देखता है उसका चमत्कार क्या है, व्यक्ति ये देखता है कि वो दुनिया के लिए जो पर्ची खोल रहा है वो क्या है। व्यक्ति सिर्फ इन चीजों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है और वो उसी को सर्वस्व समझ लेता है। लेकिन प्रभु महावीर ने जो ये यश पाया था, ये पर्ची खोल करके नहीं पाया था, चमत्कार करके नहीं पाया था। भगवान ने जो ये यश पाया था बंधुओं, किसी को बहला फुसलाकर रिश्वत देकर नहीं पाया था, अपने चरणों में नेताओं की लाइन लगाकर नहीं पाया था। भगवान ने यश राजा महाराजा जो उनके चरणों में आते थे उनके आने से नहीं पाया था। भगवान ने ये यश पाया था अपनी साधना से, अपनी करनी से, अपने कर्मों से पाया था। उनकी साधना क्या थी बता रहे हैं सुधर्मा स्वामी। हे जम्बू, उनके धैर्य को सुनो, उनके धर्म को सुनो। जो उन्होंने यश पाया किस प्रकार पाया, किस तरह की साधना करके पाया। जो ये हजारों लाखों देवी देवता उनके चरणों के दास बने हुए थे, क्यों बने हुए थे, सुनो इसको। और वो बता रहे हैं दो ही चीजें इंसान को भगवान बनाती है, उसका धैर्य और उसका धर्म। प्रभु महावीर परम धीर पुरुष थे। उन्होंने 12.5 वर्ष तक कठोर साधना की, एक भी क्षण वो अधीर नहीं हुए। आजकल धर्म गुरुओं को अपने साथ में बॉडीगार्ड रखने की जरूरत पड़ गई है। हाँ जी, जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं आप देख लीजिए, सभी के पास गनमैन मिलेंगे, बॉडीगार्ड मिलेंगे, सुरक्षा कार्ड मिलेंगे, Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। क्यों? आखिर क्यों? जितने भी जैन धर्म में 16-17 हजार साधु साध्वी विचरण करते हैं, लेकिन 16-17 हजार साधु साध्वियों के किसी के पास भी ये सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है। क्यों? क्या अंतर है इन बातों में? आप साफ पता लगा लीजिए। अंतर है परिग्रह का, अंतर है आरंभ समारंभ का, अंतर है धन दौलत का, अंतर है संसार का। वो संसार बसा रहे हैं, हम संसार को छोड़कर आ गए हैं। वो परिग्रह कर रहे हैं धन का, दौलत का, हम परिग्रह को छोड़कर आ गए हैं। किस बात का डर है एक साधु को, किस बात का डर है एक साध्वी को, किस बात का डर है धर्म गुरु को? बंधुओं, चिंतन करके देखो, सत्य को बड़ी जल्दी समझ जाओगे। सिर्फ सत्य को समझने के लिए अंतर की आंखें कभी कभी खोलनी पड़ती है। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर जंगलों में ध्यान लगाया और उस समय एक ऐसा व्यक्ति उनके सानिध्य में आया, ग्वाला। वो ग्वाला जो शाम को अपने बैलों को लेकर लौट रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया कि मैं अपना कुछ सामान खेतों में छोड़कर आ गया। उसने कहा बैलों को वापस लेकर जाऊंगा, फिर लेकर आऊंगा।
मार्ग में उसने एक सन्यासी को देखा, ध्यानस्थ देखा, और उसने संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ सन्यासी। भगवान तो ध्यानस्थ है, कुछ नहीं बोले, मौन। देखो मैं अपने बैल तुम्हारे यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूं, जब वापिस आऊंगा ना तब तुमसे ले जाऊंगा। भगवान तो फिर भी मौन। भगवान को उसके बैलों से क्या लेना देना था? कोई लेना देना नहीं। वो बैल भगवान के पास छोड़ गया। किसकी जिम्मेदारी पर? आपने जिम्मेदारी ली क्या? जब आपने जिम्मेदारी ली नहीं तो अगर सामने वाले व्यक्ति की चीज चोरी हो जाए, खो जाए, तो फिर उसमें दोष आपका नहीं है। यदि आपने जिम्मेदारी ली होती, हामी भरी होती, तब दोष आपका था। जब ग्वाला लौट कर आया, उसने क्या देखा? वहां पर बैल नहीं थे, क्योंकि बैल तो स्वतंत्र थे, घूमते घूमते कहीं निकल गए। ग्वाले को क्रोध आया। उसने पूछा, अरे ओ भिक्षु, मैं तेरे पास बैल छोड़कर गया था, बता मेरे बैल कहाँ है? प्रभु महावीर तब भी मौन थे। प्रभु महावीर अब भी मौन थे। ना उन्होंने तब यूं कहा था, ठीक है भाई छोड़ जा, मैं तेरे बैल संभाल लूंगा, और ना अब भगवान महावीर यूं कह रहे, भाई मुझे नहीं पता। मौन थे, ध्यानस्थ थे। बताता है नहीं बताता, तू चोर है, तू पाखंडी है, तू धूर्त है, तरह तरह के आक्षेप भगवान पर लगाने शुरू किए। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। अब तो उस ग्वाले को क्रोध आ गया, और जब वो क्रोध में इधर उधर बैलों को ढूंढने लगा, उधर से वो बैल घूमते हुए आ गए। कहने लगा, देखा मैं कह रहा था ना, तूने मेरे बैल चुराए हैं, और अब कितना भोला भाला साधु बनकर खड़ा हो गया। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। वो क्या लेकर आया? रस्सी लेकर आया, कोड़ा बनाया उस रस्सी का, और उस कोड़े की मार प्रभु महावीर के शरीर पर तड़ातड़ 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 कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। जिस वर्धमान ने कल ही दीक्षा ली थी, सुकोमल शरीर, कल ही जिन्होंने उन महलों का त्याग किया था, ऐसे उस सुकोमल शरीर पर जब तड़ातड़ कोड़ों की मार बरसने लगी, रस्सियों की मार बरसने लगी, उस बदन का, उस मुलायम शरीर का क्या हाल हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन महावीर अभी भी कुछ नहीं बोले। इस तरह कोड़ों की मार बरसा रहा था। उस समय शक्रेंद्र महाराज ने उपयोग लगा लिया कि भगवान महावीर कहाँ विचरण कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। जैसे कभी कभी साधु सती विहार करके जाए और किसी श्रावक के मन में विचार आ जाए, अरे सतियाँ गई थी, चलो देखकर तो आते हैं वो साधु कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं। और जब आप पहुँचे, आपने क्या देखा कि रास्ते में साधु साध्वियों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, और क्या सोचने लगे, चलो अच्छा हुआ मैं आ गया, अगर मैं ना आता तो कितनी दिक्कत हो जाती। शक्रेंद्र महाराज ने उपयोग लगाया, देखते ही क्रोधित हो गए, नीचे आए, तुरंत उसका कोड़ा पकड़ लिया और उस व्यक्ति को कहने लगे, दुष्ट पापी, तू जानता भी है किसे मार रहा है? ये नंदीवर्धन के छोटे भाई हैं, कल ही तो इन्होंने दीक्षा ली है और आज तो इन पर रस्सियों की मार बरसा रहा है। इंद्र महाराज को वहां देखकर वो ग्वाला तो थर थर कांपने लगा, क्षमा मांगने लगा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बंधुओं, भगवान महावीर तब भी कुछ नहीं बोले, अब भी कुछ नहीं बोले। ग्वाला तो वहां से क्षमा मांगकर चला गया, लेकिन शक्रेंद्र महाराज भगवान के शरीर पर वो नील देखकर, वो लाल लाल जो उनके शरीर से खून बह रहा था, उसे देखकर शक्रेंद्र महाराज की आंखें भर आई। जानते हो क्या कहने लगे? कहने लगे, प्रभु अभी तो संयम यात्रा शुरू हुई है, पहले ही दिन इतना महान उपसर्ग आपके ऊपर आ गया, इतना महान कष्ट आपको सहना पड़ा, आगे पता नहीं कितने कष्ट आएंगे, आगे पता नहीं कौन कौन आपको कष्ट देगा, किस किस तरह से तड़फाएगा, किस किस तरह से मारेगा। प्रभु
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी सेवा में रह जाऊं। मैं आपको बता रही थी कि जो धर्म क्षेत्र में निकलता है उसे बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं अपनी सुरक्षा करे। क्यों? क्योंकि जहां त्याग होता है वहां सुरक्षा की जरूरत ही नहीं होती। भगवान महावीर स्वामी कहने लगे, शक्रेंद्र महाराज, ये तो तुम्हारी विनय भक्ति है जो तुम इस तरह की बात कह रहे हो। नहीं तो इंसान जो स्वयं कर्म करता है स्वयं ही उन कर्मों को भोगता भी है। जो कर्म मैंने किए हैं वो कर्म मैं ही भोगूंगा, उसमें तुम निमित्त नहीं बन सकते, इसलिए मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है। जो कर्म मैंने किए, जैसे किए, जिस रूप में किए, वो भोगने भी तो मुझे ही है ना। तुम क्या करोगे इसमें? मुझे तुम्हारे सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। शक्रेंद्र महाराज सुनकर बड़े भावुक से हो गए। कमाल है, अभी पहले ही दिन जब इतने भारी कष्ट भोगने पड़े, आने वाले समयों में क्या हाल होगा। प्रभु महावीर को वंदन नमस्कार करके चले गए। यह है उनका धैर्य और यह है उनका धर्म। जब आप धर्म क्षेत्र में निकल जाते हैं तो फिर आप हर चुनौती को स्वीकार करने वाले बन जाते हैं। तो आपको क्या जरूरत है? वास्तव में भगवान महावीर का सच्चा धर्म यही बताता है। धैर्य रखना सीखो। सहनशीलता इंसान का सबसे बड़ा गुण है। धर्म उसके जीवन का आधार है। यदि धैर्य और धर्म में से उसके जीवन में कुछ नहीं है तो समझ लेना उसका जीवन शून्य है, समाप्त है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन आज हमारे जीवन में धैर्य ही तो नहीं है। अगर हमारे जीवन में भी भगवान महावीर स्वामी की तरह धैर्य आ जाए तो हमारा जीवन भी भगवान की तरह पूजनीय और वंदनीय बन सकता है। लेकिन नहीं, हमारा मन तो चंचल बंदर के समान है। कहते हैं एक जंगल में बंदरों का एक दल रहता था, वानरों का एक दल रहता था। वहां एक बाग था, उसमें आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। वो बंदर उस बाग में जाते, आम खाते, तोड़ते, और जब माली उनको देखता तो डंडा लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता। बंदर आगे आगे, पीछे पीछे माली। रोज का यही काम हो रहा था और बंदर उस माली के डंडों से परेशान हो गए। कहने लगे, कमाल है, शांति से ये माली आम भी नहीं खाने देता। बंदरों ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ कि हम खुद का अपना ही बाग लगाएंगे। जब हम खुद का अपना बाग लगा लेंगे तो रोज रोज के डंडे खाने नहीं पड़ेंगे, आम भी खाने को मिलेंगे और डंडे भी नहीं खाने को मिलेंगे। प्रस्ताव पास हो गया। यहाँ वहाँ जंगल में जितनी भी आम की गुठलियाँ पड़ी हुई थी उन सभी गुठलियों को एकत्रित किया गया। किसी ने मिट्टी खोदी, वहाँ पर गुठलियाँ दबाई, किसी की पानी डालने की जिम्मेदारी लगी, किसी की कोई जिम्मेदारी लगी। इस तरह सभी ने उन गुठलियों को दबा दिया और प्रतीक्षा करने लगे किस चीज की? आम लगने की। कितने दिन में लग जाएंगे आम? अगले दिन लग जाएंगे क्या? हाँ जी भाइयों, कहते हैं दादा आम का पेड़ लगाता है तो पोता खाता है। आप बताओ, अब वो बंदर तो अब ठहरे बंदर, उन्हें तो आम खाने से मतलब। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, अधीर हो गए। आखिर ये आम अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? ये पेड़ अभी तक बड़ा क्यों नहीं बना? और इसलिए सोचने लगे कहीं ये गुठलियों में तो कोई दोष नहीं, कहीं बीज में तो कोई दोष नहीं, कि कहीं मिट्टी में तो कोई दोष नहीं, एक बार चेक कर लेना चाहिए। और उन बंदरों ने क्या किया? आप बताओ क्या किया? जाकर सारी मिट्टी खोदकर उसमें से गुठलियाँ निकाल के देखते, इसमें पौधा लगा या नहीं लगा, पेड़ लगा या नहीं लगा, इसमें आम कब तक लगेगा। रोज का यही काम हो गया। कभी कोई बंदर कोई मिट्टी खो देता, कभी कोई बंदर कोई गुठली निकाल लेता।
उसमें देखता इसमें तो अभी तक पौधा नहीं लगा, उसको फिर दबा देता। बंधुओं, अनेक दिन तक ये क्रम चलता रहा। आखिर बंदरों की चंचलता उनमें धैर्य कैसे रख सकती थी, और वो खिंच गए, नहीं इनमें पेड़ नहीं लगेगा, इनमें आम नहीं लगेंगे। और उन्होंने क्या किया, खिज्जी में आकर सारी की सारी गुठलियां निकालकर फेंक दी। वो एक कहावत है, बिल्ली के सिरहाने, हाँ जी, दही नहीं जमती। ये कहावत क्यों बनाई गई? अधीर लोगों के लिए ये कहावत इसलिए बनाई गई, यदि बिल्ली के सिरहाने दूध जमा के रख दिया जाए दही जमाने के लिए, वो दही नहीं जमने देगी। बंधुओं, वो सिर्फ बिल्ली की कहावत आज हर इंसान पर फिट होती है। ये बंदरों की चंचलता आज हमारे ऊपर फिट होती है। आज ये हमें बताती है, अधिकतर क्या सभी मनुष्यों का यही स्वभाव है। जी ये परेशान हूँ, क्या करो? धर्म ध्यान किया करो भाई, सामायिक संवर किया करो, नवकार महामंत्र का जाप किया करो। देखो तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा। एक भाई एक साधु के पास गया, कहने लगा जी मुझ में कृपा कर दो, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, आप आशीर्वाद दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो साधु उसको गुस्सा होकर बोला, पागल हो गया क्या? अरे मेरा आशीर्वाद कोई तेरे कर्म को खत्म कर देगा? नहीं, मेरा आशीर्वाद किसी के कर्म को खत्म नहीं कर सकता। तेरा अपना कर्म, तेरे अच्छे कर्म तेरे को ठीक करेंगे, मेरे आशीर्वाद में क्या दम है? कहते जी आप बहुत पहुंचे हुए हो, आपका बहुत नाम सुना है मैंने, आपकी बहुत पहुंच सुनी है मैंने। मेरे रिश्तेदार कहते थे मैं गया मैं ठीक हो गया, वो कहने लगा मैं गया मैं ठीक हो गया, इसलिए मैं भी आपके पास आया हूं, मुझे आप ठीक कर दो। कह रहे सबके सब पागल है, मैं कौन होता हूं ठीक करने वाला? तुम मांस खाओ, तुम शराब पियो, तुम व्यभिचार करो, बुरे कर्म तुम करो और आशीर्वाद मैं दूं? पाप तुम करो और तुम्हारे कर्मों की सजा मैं भोगूं? क्या मतलब हुआ? ये गलत काम तुमने किए, कर्म तुमने बांधे, तो सजा भी तो तुम्हें मिलेगी, मुझे थोड़ी मिलेगी। कोई ग्रंथ, कोई धर्म, कोई महावीर, कोई भगवान किसी के कर्म को काटने में सहयोगी नहीं बन सकता। तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हें स्वयं भोगने पड़ेंगे। बुरे कर्मों को छोड़ो, अच्छे कर्म को अपनाओ, भगवान का भजन करो, सत्कर्म करो, दुनिया का भला करो, दुआएं मिलेंगी और वही दुआएं तुम्हें आशीर्वाद देंगी और उन्हीं आशीर्वादों से तुम ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, बुरे कर्म से बचो, किसी को मत सताओ, किसी को दुखी मत करो, शराब का सेवन मत करो, व्यभिचार मत करो, तभी तुम सुखी हो सकते हो। मेरे आशीर्वाद में कोई दम नहीं। तो उसने कहा जी वो कैसे ठीक हो गया आपके आशीर्वाद से? कहने लगे अरे भाई उसमें सद्बुद्धि आई, उसके कर्म हल्के हुए, वो गुरुओं के पास आया तो कहते हैं ज्यू ज्यू पग आगे बढ़े त्यों त्यों यज्ञ समान, और वैसे वैसे ही हमारा एक एक पग जब स्थानक की ओर, मंदिर की ओर, धर्म की ओर बढ़ता है तो हमें अनेकों अनेकों, हाँ जी, पुण्यों का फल मिलता चला जाता है। हमारे अनेकों अनेकों कर्म नष्ट होते चले जाते हैं। जब एक नवकारसी तप करने से करोड़ों जन्मों के कर्म नष्ट हो सकते हैं, एक बार गुरुओं के दर्शन करने से हमारे करोड़ों कर्म क्षीण हो सकते हैं। तो भाई वो मेरे पास आया, उसके जितने कर्म थे वो क्षीण हो गए, शुभ कर्मों का उदय आया, वो स्वस्थ हो गया। इसमें मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं, महावीर प्रभु ने कहा तुम मेरा सुमरन इसलिए मत करना कि मैं तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर दूंगा, अपितु तुम मेरा सुमरन इसलिए करना कि जब जब तुम पे कष्ट आएंगे तब तब मैं तुम्हें सहने की शक्ति दूंगा, क्योंकि मैंने भी सहा है, तुम्हें भी सहने की शक्ति दूंगा। यह है धैर्य की बात। लेकिन धैर्य होता कहाँ है हमारे अंदर? गुरुओं ने कहा समाई करो, संवर करो, हम क्या कह देते हैं, नहीं जी देखेंगे जी, कुछ नहीं होता जी इन बातों से। बंधुओं क्या होता है क्या नहीं होता,